कहाँ तक मानते रहेंगे? नहीं, वजीर बल्दियात से तो हम मुतालबा कर रहे हैं कि वो खुद उसमें मजीद डिक्लाइन में टेक्सटाइल की इस बार डिक्लाइन पे है और मजीद इसमें एक नया जो बोझ आने वाला है, ये जो जितना जो रीजनल जो टैरिफ था वो ख़त्म होने से भी आएगा। इसका क्या हल निकाल रहा है ताकि वो जो देखे? जी देखिए, इस माली साल में जो अब 7 हफ्ते रह गए हैं, इस माली साल में तो इसका हल नहीं है, क्योंकि हमें एक रिस्ट्रिक्शंस हैं और एक पाबंदी है। IMF प्रोग्राम तो दायरा शुरू दोबारा नहीं हो सका, तो लिहाजा इसके ऊपर हुकूमत गौर कर रही है कि इन 7 हफ्तों में तो अगर कोशिश की जाएगी, इस वक्त भी वज़ीर ख़जाना पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम अगर फौरी तौर पर शुरू हो सकता है, वरना फिर अगर ये भी हमारे सामने है कि IMF के प्रोग्राम ना होने के बावजूद मुल्क के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 10 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं, तो लिहाजा क्या पाकिस्तान जो है वो ख़ुद अपने ऊपर इन्हिसार करके अपने पाँव पर खड़े होकर क्या आगे जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, अहम सवाल है, और जिसके ऊपर इस वक्त वज़ीर ख़जाना जो बजट की तैयारी में मसरूफ़ है वो हमें बहुत जल्द ब्रीफ़ करेंगे। कोशिश तो यही की गई थी जो जिसका ज़िक्र किया कि ना सिर्फ जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको बिजली में कुछ रियायत दी जाए, और इसी तरह जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी 3 रुपये 60 पैसे का टैरिफ में कमी का ऐलान वज़ीर आज़म ने किया था, लेकिन बहरहाल वो उस मालियाती डिसिप्लिन की वजह से उनको वहाँ से फिर उस प्रोग्राम को विड्रॉ किया गया, लेकिन वो हमारे रेडार पर और जो ऑप्शंस हैं उनमें शामिल हैं, और मुझे यकीन है हम तो इसके ऑफ कोर्स सपोर्ट करते हैं हमेशा पावर डिवीज़न में कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम जिस तरह भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये एक मालियाती फ़ैसला है जो बिलाखिर वज़ारत ख़जाना और वज़ीर आज़म ने करना है। सर कौन प्रोजेक्ट आपका बिलाशुबा अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात लोग इज़हार कर रहे हैं कि इससे जब ये लगेगा प्रोजेक्ट, इससे एक तो माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होगा, दूसरा जिस इलाके में ये होगा वहाँ पर ज़्यादातर लोगों में दमे का मर्ज फैलेगा, इसके तदारुक के लिए भी कोई आपने काम किया? जी देखिए, ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स हैं उनमें हमारी कमिटमेंट ये कि हम इम्पोर्टेड कोयले पर नया कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कोयला पैदा होता है उसके मुकाबले में हमारे ऊपर कोई बैनुल-अक़वामी कदगन नहीं है। ये जो कंसर्न्स हैं कि वहाँ के जो लोकल्स हैं, थरपारकर के जो लोग हैं, इस वक्त तक तो थरपारकर के रहने वाले मेरे भाई और बहनें जो हैं उनको इन प्रोजेक्ट्स की वजह से मैं कह सकता हूँ कि पिछले गालिबन 70 सालों में वो फ़ायदा नहीं हुआ जो पिछले 3 सालों में हुआ है। जब 2014 में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ तशरीफ़ ले गए थे, उन्होंने पहला जो एंग्रो का प्रोजेक्ट था उसका संगे बुनियाद रखा था। आप थर तशरीफ़ ले जाएं, बल्कि किसी दिन कोशिश करेंगे आपको हम ही ले जाएं कि वहाँ आप देखेंगे कि एक हैरान कुन तरक्की की लहर है, सड़कों के हवाले से, स्कूलों के हवाले से, अस्पतालों के हवाले से, और उस तरक्की में इंशाल्लाह इस थर कोल में अभी तो सिर्फ देखें ना, हम टोटल 2640 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं, तो अभी इंशाल्लाह जब इसमें इजाफा होगा तो आप देखेंगे कि वहाँ के रहने वालों को थर पाकिस्तान के जो खुशहाल तरीन इलाके हैं उनमें से इंशाल्लाह अगले चंद सालों में उसका शुमार होगा। अच्छा, ये बताइएगा अपना फुरम दस्तगीर साहब, पहलवान हर वक्त तैयार रहता है अखाड़े में, आप उस शहर से आपका ताल्लुक है, आपकी जमात इलेक्शन के लिए क्यों तैयार नहीं? आप तजर्बाकार हैं, अगर इमरान खान कहता है मैदान में आप आएँ, सुबह आएँ, आप कहते हैं नहीं इलेक्शन नहीं लड़ना, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, वजह क्या है? देखिए, मैं आपको जो बड़ी एक दिलचस्प बात है, इस पर कम तवज्जो दी गई है। पहली बात है कि पाकिस्तान में जो 2018 का इंतखाब था उसमें जो हम कहते हैं कि वो धांधली शुदा इंतखाबात थे, वो सेलेक्टेड इंतखाबात थे, जैसे भी वो इंतखाबात थे
उन इंतखाबात में 68% वोट लेने वाली जमातें इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा पाकिस्तानियों बहनों और भाइयों के नुमाइंदे हम हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। सिर्फ एक जमात जो 32% थी, 31 कुछ फीसद थी, वो हुकूमत से बाहर है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक ओवरवेलमिंग। दूसरी बात ये है जिसकी तरफ ज़रूर ख़ास तौर पे लाहौर में बैठकर हमें गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान के चारों सूबों की जमातें इस तरह कभी कोलिशन में नहीं आई जिसमें चारों सूबों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, वो काबीना की मेज़ पर हर वक्त रहते हैं। तो ये जो कोशिश है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात हों, सूबाई असम्बली के और वफाक के, ये उस कोलिशन की जो एक वसीउल बुनियाद हैसियत है उसकी वजह से उठ रहा है। मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उस दिन मौजूद था जब 3 सूबों के नुमाइंदों ने वहाँ रेजोल्यूशन पेश किया कि अगर पंजाब में वक्त से पहले इंतखाबात हुए तो पूरे मुल्क का जो जनरल इलेक्शन है उसमें तासुब आएगा, इट विल बी प्रेजुडिस्ड, दैट इलेक्शन विल बी प्रेजुडिस्ड, दीज आर द। तो ये जो सारे कंसर्न्स हैं सबको साथ लेकर उठने के, ये मेरी इस्तदा है कि आईने पाकिस्तान में सिर्फ 224(2) नहीं है जो 90 दिन की बात करता है। आईने पाकिस्तान में सब सूबों को साथ लेकर चलने का भी है, आईने पाकिस्तान में सब सूबों की बराबरी भी है, आईने पाकिस्तान में ये भी लिखा है कि अगर कोई अमल आइन में दी गई मुद्दत के में नहीं हो सकता तो सिर्फ ताखीर की वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा। आर्टिकल 254 है जो ये कहता है। तो लिहाजा ये एक पाकिस्तान के वफाक को साथ लेकर चलने की कोशिश है जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि चारों सूबों में और वफाक में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए और वो इंशाल्लाह हमें ये तवक्को है कि अक्टूबर में होंगे। खुरम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू, उनका कहना था कि चीन के वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। पाकिस्तान चीन और अफगानिस्तान का अफ्रीकी इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। उनका कहना था कि हम मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमने हर जगह पे सड़कों के जाल बिछाए हैं।